कई आपस में प्यार करने वाले युवा घर से भाग जाते हैं और शादी कर लेते हैं। ऐसे में कई बार उनके जो परिजन हैं वो ही उनके जान के दुश्मन बन जाते हैं, जिसके बाद वे कोर्ट जाते हैं या प्रोटेक्शन मांगते हैं। ऐसे में पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में एक पंडित हैं जो ऐसे युवाओं की मदद करते हैं, यहाँ आने वाले युवाओं की शादी करवाते हैं और बाकायदा उन्हें शादी का सर्टिफिकेट भी देते हैं जो कोर्ट में भी मान्य होता है। हमारे साथ पंडित जी इसमें मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। पंडित जी, जो जोड़े आपके पास आते हैं किस हालात में यहाँ पर पहुँचते हैं और शादी आपसे कहते हैं शादी करवा दीजिए हमारी, और आप उनकी शादी कराते हैं, किस तरह ये पूरी प्रक्रिया रहती है? सर देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि हम सिर्फ लव मैरिज कराते हैं। हमारे पास सब तरह के लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं। मैक्सिमम हमारे पास गरीब लोग आते हैं जो अपने बच्चों की शादी का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते। वो सोचते हैं कि माता मनसा देवी के आसपास में प्रांगण में कहीं पर भी हमारी शादी हो जाए तो उनको बहुत सस्ता पड़ जाता है। शादी भी हो जाती है, माता के भंडारे चलते हैं, यहाँ प्रसाद ले लेते हैं और किसी को महंगा खर्चा भी नहीं पड़ता, कोई होटल नहीं बुक करना पड़ता, कोई पंचायत घर या कोई बैंकेट हॉल नहीं बुक करना पड़ता। लेकिन जो प्रेमी जोड़े होते हैं जो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी करना चाहते हैं, तो आमतौर पर उनकी सहायता के लिए भी कोई आगे नहीं आता है, लेकिन आप उनकी शादियां भी करवाते हैं और उन्हें सर्टिफिकेट भी बाकायदा आप देते हैं। देखिए सर, हमने रजिस्टर्ड कराया हुआ है। दूसरी बात यह है कि जो काम हम करेंगे, मैं पंडित जी हूँ, पूजा पाठ का हमारा काम है, रोजी रोटी है हमारी। जिस काम को हम करेंगे उसको झूठ क्यों बोलना, उसको छिपाना क्यों? अगर कोई बच्चा, अगर कोर्ट उसकी डिमांड करता है कि आपकी शादी कहाँ हुई इसका प्रमाण दीजिए, तो हम लिख कर देते हैं, क्या बुराई है? मैरिज रजिस्ट्रार भी तो प्रूफ मांगता है कि किस पंडित ने आपकी शादी कराई, तो मैरिज रजिस्ट्रार के लिए भी लोग प्रूफ तो लगाते ही है ना। तो हम लिखित प्रमाण पत्र देते हैं, अपना आधार कार्ड देते, क्या बुराई है? तो जो प्रमाण पत्र आप देते हैं उस आधार पर कोर्ट जो है उन्हें आगे अगर प्रोटेक्शन देनी है, कोई भी आगे कार्रवाई करनी है वो करती है। देखिए, ये तो माननीय न्यायालय का अपना डिस्क्रिप्शन होता है, अपने विवेक विचाराधीन होता है कि वो किसको प्रोटेक्शन दें, किसको ना दें, या अकॉर्डिंग टू लॉ क्या प्रोसीजर है। हमारा काम, मैं तो पूजा पाठ करने वाला आदमी हूँ, मेरा काम है शादी करवाना। मुझे सिर्फ ये देखना है कि कानून के अनुसार बच्चे की उम्र पूरी है कि नहीं है, उसका वैलिड एज प्रूफ है कि नहीं है। जो भी कोर्ट ने जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड या लाइसेंस, जो भी डॉक्यूमेंट कोर्ट ने ऑर्डर किए हुए हैं उस हिसाब से हम उनके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। अगर वो एज क्वालिफाई करते हैं बच्चे तो उसके बाद उनकी शादी करा देंगे। तो शादी में पूजा पाठ तो आप करते हैं, उसके अलावा जो कागजी कार्रवाई रहती है वो क्या रहती है? किस तरीके से जो विटनेस हैं क्या वो भी यहाँ बुलाए जाते हैं, और जो प्रूफ हैं कागजी कार्रवाई वो क्या कुछ इस्तेमाल किए जाते हैं? मैं दिखा देता हूँ सर आपको। दोनों बच्चों से हम पहले कंसेंट लेते हैं कि वो पूरे होश वाश में हैं, उनकी डिटेल्स, उनकी डेट ऑफ बर्थ, और उनके ऊपर किसी इस शादी को करने के लिए किसी प्रकार से दूसरे पक्ष से या किसी और अन्य पक्ष का कोई उसके ऊपर दबाव नहीं है, और बच्चा जो भी शादी करने के लिए है वो पूरा कॉन्शियस है, पूरे होश हवास में है। उसके अलावा उनसे कंसेंट लेते हैं कि भाई हमारी उम्र जो भी है वो कंप्लीट है, वो डेट उसका प्रमाण हमने लगा दिया है। हम इस शादी में ना तो किसी प्रकार का दहेज ले रहे हैं ना दे रहे हैं, और हमारा आपस में कोई भी स्पिंडा रिलेशन, हमारा आपस में कोई वर्जित आपस में संबंध नहीं है। उसके बाद हम उनकी शादी कंप्लीट करा करके। तो आप हमें जो कागजी कार्रवाई आप फाइल यहाँ पर करते हैं वो हमें एक बार आप दिखा दी किस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की जाती है। दोनों बच्चों का एफिडेविट लेकर के कंसेंट दोनों बच्चों की ली जाती है। उस दोनों लड़का लड़की की दोनों की कंसेंट, दोनों बच्चों के आधार कार्ड या वोटर कार्ड या लाइसेंस जो भी डॉक्यूमेंट हैं, और उसके अलावा जो गार्जियन या विटनेस उनके साथ होते हैं मौजूद, उनके आईडी प्रूफ लगा करके उसके बाद उनका रजिस्टर मेंटेन होता है। मैं सीरियल वाइज बिल्कुल किसी भी ग्राहक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं है, किसी भी बच्चे के साथ कोई कंसीलमेंट नहीं है। ठीक है जी, ये हमारा बिल्कुल सीरियल में चलता है। ठीक है सर। उसके बाद उनको जो आपने पूछा कि प्रमाण पत्र में लिखित में जो शादी मैंने कराई है उसका प्रमाण पत्र मैं उनको यहाँ से इशू कर देता हूँ जी। तो कई बार जैसे अगर, क्योंकि अक्सर जो प्रेम विवाह किया जाता है वो घर वालों की मर्जी से नहीं होता है, तो कई बार आपके पास पेरेंट्स नहीं आते हैं विरोध करने के लिए कि आपने बिना माँ बाप की मर्जी के बच्चों की शादी करवा दी? बिल्कुल आते हैं सर। बहुत लोग बहुत परेशान होते हैं, माँ बाप बहुत परेशान होते हैं, लेकिन अब बच्चे गलती करते हैं, बच्चे अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो कानून के अनुसार तो वो कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो उनको अलाउ करता है, संविधान तो उनको बोलता है कि आप कर सकते हो। ठीक है ना जी। लेकिन माँ बाप डेफिनेटली परेशान होते हैं। मेरे पास जो पर्सनली मैं बताऊँ, मेरे पास जो भी आते हैं, मैं हमेशा अगर हुई है तो मैं उनको रिकॉर्ड दिखाता हूँ कि सर आपको कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है, शादी हो चुकी है, मेरे पास ये रिकॉर्ड उनके जमा है। इससे क्या होता है कि माँ बाप को ज़्यादा परेशानी नहीं होती, ज़्यादा भागना नहीं पड़ता। थैंक यू। तो ये थे पंडित राकेश शर्मा जिन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है अरेंज मैरिज भी होती है और लव मैरिज भी होती है। खासतौर पर लव मैरिज के लिए जो युवा यहाँ पर आते हैं, उनकी शादी करवाते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं। कई बार जो है माँ बाप भी इनके पास पहुँचते हैं, कई बार का विरोध भी इन्हें सहन करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जो भी कानून के तहत, जो कानून में लिखा गया है हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, उसी
नियमों के अनुसार ये युवाओं की शादी करवाते हैं ताकि उन्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना हो। भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।